हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं ज़्यादा सिंपल होने के कारण। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? दो पार्टनर्स के नाम बताए गए हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 5:3। 5:3 का क्या मतलब है? अगर 8 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 5 रुपये कौन लेगा? अरुण। और 3 रुपये कौन लेगा? अरोड़ा। तो इसमें क्या बता रखे हैं? दो पार्टनर्स के नाम और दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल अरुण की थी 60,000 रुपये और अरोड़ा की थी 80,000। दोनों की कैपिटल बता रखी है 60,000 एंड 80,000। ये कैपिटल क्या है? विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिट, जो बिजनेस में प्रॉफिट पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट की जाती हैं। दे एग्रीड टू ए लॉ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तीसरी लाइन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की, रिस्क के बदले में उनको प्रॉफिट तो मिला, उसके अलावा अगर वो पैसा बैंक में रखते तो क्या होता? उनको कुछ रिटर्न मिलती। तो इसलिए पार्टनर क्या कहते हैं कि जब हम अपने पैसे को रिस्क लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट के साथ साथ क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या है? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर हमें 12 रुपीज़ क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इन दोनों ने क्या प्रोविज़न बनाया पार्टनरशिप डीड के अंदर कि अगर हम दोनों में से कोई भी पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल कर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाएगा तो कितने रुपए फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 15%। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये क्या होती है? फर्म की इनकम है। अगर एक पार्टनर 10,000 रुपये बिजनेस में से निकाल कर लेकर गया, कितने टाइम के लिए उसने यूज़ किया, तो उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर ए है, वो 10,000 रुपये निकाल कर लेकर गया और हमने सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया 1,000 रुपीज़। तो अब वो कितने रुपए लेके आएगा? 10,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपीज़। जो ये 1,000 रुपीज़ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज़ द इनकम फॉर द फर्म। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नीचे वाली साइड क्रेडिट साइड में हमेशा लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये फर्म की इनकम है। नेक्स्ट क्या लिखा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वाज 12,600। जो पूरे साल काम करने के बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ? 31 मार्च को 12,600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर 2,000 एंड बाय अरोड़ास 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो पूरे साल में अपने घर पैसा लेके गए पार्टनर, वो कितना अमाउंट था? 2,000 एंड 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ आपने क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा। शो यूर कैलकुलेशंस क्लियरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट क्या लिख दी फर्म ने कि लॉस अगर है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हाई रेट है, 12%। किसी भी बैंक में इतनी रिटर्न नहीं मिलती जितना पार्टनर्स ने अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इस क्वेश्चन में प्रोविज़न बनाया है। तो आपने क्वेश्चन को बहुत स्टडी केयरफुली करना है ताकि इसके किसी भी प्रोविज़न में कन्फ्यूज़न आपको ना पाए अराइज हो और आपका एक भी नंबर कहीं से ना कटे। देखो क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है CBSE, तो आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है।
सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। एज द टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। जो भी पार्टनर्स हैं वो घर के लिए ड्राइंग्स लेके गए और हमने उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, बट नॉट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड रिगार्डिंग मंथ्स कि कौन से महीने में स्टार्टिंग में लेके गया, एट द एंड लेके गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करेंगे। सेकंड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर लॉसेस। अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं तो भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये किसका क्वेश्चन है? चार्ज का क्वेश्चन है। चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है। अगर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन वर्ड होता तो इसका मतलब होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है, वहाँ से खर्चा इसका करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपने इंटरेस्ट को चार्ज करना है। एज सच इट शुड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में बच्चे क्या कन्फ्यूज़न कर लेते हैं कि ये ध्यान ही नहीं रखते कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अब चार्ज नहीं होगा, इसको चार्ज करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। इन द बुक्स ऑफ अरुण एंड अरोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा पहले, क्योंकि स्टेटमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज इवन इफ देयर आर लॉसेस। चार्ज वर्ड आने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थ्योरी में आपको पीछे टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया गया था कि चार्ज का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12,600। यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड किया अरुण's करंट अकाउंट, अरोरा's करंट अकाउंट 7,200, 9,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको अच्छे से पता है। कैपिटल का अमाउंट भी दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100, देन यू विल अटेन 7,200 एंड 9,600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 16,800। जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, प्रॉफिट का अमाउंट कम है। क्वेश्चन में पहले ही प्रोवाइड कर दिया आपको कि अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस कितना ट्रांसफ़र हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? 4,200। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ से चार्ज कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों चार्ज किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इवन इफ़ देयर आर लॉसेस एंड चार्ज वर्ज का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपने यही ध्यान से समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, जो लॉस होगा उसको आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 4,200 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में अब ट्रांसफ़र हो गया लॉस, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि हमारा खर्चा या नुकसान हुआ है तो हमने डेबिट साइड में लिखा 4,200 और क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखी? सारी इनकम्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने 6 मंथ की लगाई हैं, जो पैसा वो लेके गए थे, और ये आ गया 450। अब नेट लॉस ट्रांसफ़र टू अरुण's करंट अकाउंट, अरोरा's करंट अकाउंट, दोनों के करंट अकाउंट में नेट लॉस को ट्रांसफ़र किया जाएगा 3750। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या क्या पॉइंट थे कि सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया, प्रॉफिट कम था इंटरेस्ट ज़्यादा था फिर भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया
जो लॉस था उसको डेबिट साइड में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, और जो इंटरेस्ट था उसको क्रेडिट साइड लिखा। टोटलिंग लेस करने के बाद जो अमाउंट था वो जो है पार्टनर्स के ये करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। नीचे क्या नोट लिखा हुआ है, एज द टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। जो टाइम पीरियड है ड्राइंग का वो नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया। अरुण जो है वो 2,000 रुपये लेके गया था पूरे साल के अंदर, और जो अरोड़ा था वो 4,000 रुपये लेके गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दोनों के लिए सेम है। 6 मंथ टाइम दोनों के लिए सेम है, बिकॉज द टाइम ऑफ विड्रॉल के लिए मंथ नहीं बताया गया कि बिगिनिंग है या एंड है। इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर लॉसेस। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कभी भी ये स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखी आ जाती है तो आपने सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसे चार्ज नहीं करना है। एज सच इट शुड बी डेबिट टू P&L अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।